आप हिंदू परिवार से बिलोंग करती हैं और धर्म परिवर्तन करके आप इस्लाम बन गई, ये कहीं ना कहीं आपके लिए शोभनीय नहीं है और हिंदू के लिए भी शोभनीय नहीं है, क्योंकि एक हिंदू लड़की ऐसा करके सैकड़ों हिंदू लड़की को बदनाम कर रही है। ये बोले कि अम्मी तभी कबूलेंगी कि पहले तुम इस्लाम कबूल कर लो, क्योंकि अम्मी को लगना चाहिए ना कि तुम मुस्लिम बन गई हो, ठीक है। तो मम्मी एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो इस्लाम कबूल कर लो, तो हम कर लिए कि ठीक है चलो हम इस्लाम कबूल कर लेते हैं। जो माँ बाप आपको 20 साल 25 साल पाल पोस के बड़ा किया, उसका ख्याल नहीं है, 2 पल के प्यार के लिए आपने छोड़ करके धर्म परिवर्तन कर लिया। बड़ी तो हूँ ना आज, इसीलिए तो रोड पे पड़ी हूँ ना भाई, इसीलिए तो रोड पे पड़ी हूँ। आपको प्यार अब कैसा लगता है कि आप 3 दिन से खड़ी हो, जिससे आप प्यार की, जिसके लिए धर्म परिवर्तन की, जिसके लिए सब कुछ करी, आज मैं तड़प रही हूँ ना, रोड पे पड़ी हूँ ना। उस बंदे को तो शर्म भी नहीं है कि एक लड़की हिंदू समाज से आके मेरे धर्म में आई, सब कुछ करी मेरे लिए, मजहब बदली, सब कुछ करी। आज वो रोड पे मैं उसको ठोकर खाने के लिए भरी पंचायत में भले लोगों में बदनाम कर रहा हूँ। यूपी की लड़की जो कि एक बिहार के लड़का से शादी करती है, लड़का मोहम्मदन कास्ट का होता है और लड़की हिंदू कास्ट की होती है, और लड़की का सरासर इल्जाम है कि लड़का ने इसका धर्म परिवर्तन करवा करके इनकी शादी करवा दी। आप ही बताइए ना मैं किधर जाऊंगी, मैं तो अपना धर्म भी छोड़ी, माँ बाप से लड़ लड़ा के इसके साथ गई, ठीक है। अपना धर्म, जात, परिवार, सब कुछ इसके चक्कर में सब बर्बाद कर दी पूरी जिंदगी। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही ट्यूशन में पढ़ते थे, ठीक है। उसके बाद में हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, हमारी 12वीं खत्म हुई तो ये मैं बर्गर किंग में जॉब करती थी, ये डोमिनोज में जॉब करते थे, ठीक है। उसके बाद में हमारा बहुत अच्छा रिश्ता था दोनों का, मतलब। एक मामला से एक टोली का है मोतिहारी के तुरकोलिया में, जिसमें एक यूपी की लड़की जो कि एक बिहार के लड़का से शादी करती है, लड़का मोहम्मदन कास्ट का होता है और लड़की हिंदू कास्ट की होती है, और लड़की का सरासर इल्जाम है कि लड़का ने इसका धर्म परिवर्तन करवा करके इनकी शादी करवा दी। लड़की यूपी से चल करके यहाँ पे आई है। सारी घटना को मैं जानने का कोशिश करूंगा इनसे कि क्या क्या घटना है, और बात ये भी है कि इनको आउट ऑफ इंडिया लेकर के गया था लड़का, कहीं दूसरे जगह दूसरे कंट्री में रखता था, और उसके बाद लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद एक दूसरे में अनबन हुआ कि क्या हुआ कि लड़की यहाँ पे आकर के गेट पे सुबह से खड़ी है लेकिन गेट नहीं खुल रहा है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कैसे कैसे क्या घटना हुआ था। शुरू से बताएं। हाँ बताइए, जो हुआ है बताइए। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही ट्यूशन में पढ़ते थे, ठीक है। उसके बाद में हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, हमारी 12वीं खत्म हुई तो ये मैं बर्गर किंग में जॉब करती थी, ये डोमिनोज में जॉब करते थे, ठीक है। उसके बाद में हमारा बहुत अच्छा रिश्ता था दोनों का, मतलब काफ़ी अच्छा रिश्ता था। फिर उसके बाद में ये 2018 में ये दुबई चले गए। फिर इन्होंने 2018 में दुबई जाके फिर इन्होंने मुझे बुलाया कि तुम चली आओ इधर, ठीक है, तुम इधर चली आओ और फिर हम यहाँ पे आके शादी कर लेंगे। तो एक पेपर इन्होंने बनवाया, वो पेपर बनवा के फिर मैं दुबई गई, ठीक है। इन्होंने मुझे मेरा पासपोर्ट बनवाया, मुझे टिकट भेजी, मुझे वीज़ा भेजा और मुझे दुबई बुलाया इन्होंने। जब मैं दुबई पहुँची तो वो पेपर पे हम दोनों ने साइन किया, ठीक है। और उस पेपर पे साइन करने के बाद में ये बोले कि अम्मी तभी कबूलेंगी कि पहले तुम इस्लाम कबूल कर लो, क्योंकि अम्मी को लगना चाहिए ना कि तुम मुस्लिम बन गई हो, ठीक है। तो मम्मी एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो इस्लाम कबूल कर लो, तो हम कर लिए कि ठीक है चलो हम इस्लाम कबूल कर लेते हैं। वो पेपर हमारे पास है इस्लाम कबूल का, जो हमने दुबई एम्बेसी से हमने इस्लाम कबूल किया था, गवर्नमेंट का स्टैंप लगा हुआ है उस पर, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमारे पासपोर्ट पे इन्होंने अपना नाम डलवाया, ठीक है। उसके बाद में हमारा 4 साल हमारे साथ में ये रहे अच्छे से, एक ही रूम में रहते थे हम दोनों, ठीक है, मियाँ बीवी के रिश्ते में, लिविंग रिलेशन में रहते जी, एक ही रूम में रहते थे हम लोग, ठीक है। 4 साल वहाँ पे रहे। फिर उसके बाद में ये अचानक से ये इधर आ जाते हैं कह के कि हम घर जा रहे हैं, हमारे अब्बू की तबीयत ज़्यादा सीरियस है। अचानक से ये इधर आ गए, इधर आके इन्होंने शादी करी, मुझे नहीं मालूम। इन्होंने इधर आके भाग के शादी करके फिर उसके बाद शादी करके ये दोबारा हमारे पास गए उधर। हमें नहीं बताया कि इन्होंने शादी कर ली है, ठीक है। हमें अचानक से पता चला कि इनकी शादी हो गई है। तो फिर ये उधर से बोले कि तुम अभी जाओ ट्रीटमेंट करवा के आओ अपनी अम्मी के पास, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ये बोले जाओ, इधर दुबई में बहुत महंगा है, तुम जाके इंडिया में ट्रीटमेंट करवा लो अपना। मैं इंडिया आई, उसके बाद पीछे से ये सारा सामान लेके, मेरे जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे मेरे स्कूल के, सब कुछ, मेरा बैंक का दुबई का, मेरा इंडिया का दुबई का जो ATM कार्ड वगैरह है, सब कुछ, चेक बुक, सब कुछ लेके, और कुछ मेरे पैसे ऐसे थे और मेरी चीज़ बस सबको लेके ये इधर आ गए, भाग के सिमरा आ गए, ठीक है। यहाँ पे आके ये छिप गए। तब फिर मैंने लोगों से कांटेक्ट किया, जैसे तैसे पता निकाला, यूपी से मैं यहाँ पहुंची, ये लोग मुझे कोई भी कांटेक्ट में नहीं थे। इन लोगों से बात करने की मैं कोशिश करती रही, ये लोग हर तरीके से मुझे ब्लॉक करते गए। आपको कैसे पता चला कि इनका घर यहीं पे है? जी, मेरे पासपोर्ट पे है ना इनका एड्रेस पूरा। तो मैं इन कैसे जैसे पता लगा कि फिर मैं इधर आई हूँ इनके घर पे। तो आज मुझे खड़े हुए 3 दिन इधर हो गए और ये लोग दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। ये लोग दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। मैं अभी कहीं पे भी नहीं रह रही, यहीं पड़ी रहती हूँ, कहाँ जाऊँगी? रात को लोग खाना दे देते हैं मुझे। आप अकेले आएगा वहाँ? नहीं, मैं अपने भाई के साथ। आप सभी देख सकते हैं जो लड़कियां कैसे बिलख रही हैं कि 2 से 3 दिन हो गया ये बाहर ही रहती है, गांव वाले इनको खाना दे देते हैं, खाना खाती हैं और दरवाजे पे इसी आस में पड़े रहती हैं कि जिससे इन्होंने शादी किया, जिसके लिए धर्म परिवर्तन किया, कहीं उसका गेट खुल जाए और इनको अंदर कर लिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और बिलख बिलख के रो रही है। आप सभी सुन, आप ही बताइए ना, मैं किधर जाऊंगी? मैं तो अपना धर्म भी छोड़ी, माँ बाप से लड़ लड़ा के इसके साथ गई, ठीक है। अपना धर्म, जात, परिवार, सब कुछ इसके चक्कर में सब बर्बाद कर दी पूरी जिंदगी। और वहाँ पे कमा के दुबई में इसके हाथ पे रखा सब कुछ पैसा।
ऐसा, और बाद में ये भाग के इधर आके शादी कर लिया, और जिससे शादी किया उन लोगों को भी इसने नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ पहले से, उन लोगों को भी बाद में पता चला कि ये शादीशुदा है। तो अभी बताइए कि मैं किधर जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ? आपका ठीक है, आपका कहना से, लेकिन आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप हिंदू परिवार से बिलोंग करती हैं और धर्म परिवर्तन करके आप इस्लाम बन गई। ये कहीं ना कहीं आपके लिए शोभनीय नहीं है और हिंदू के लिए भी शोभनीय नहीं है, क्योंकि एक हिंदू लड़की ऐसा करके सैकड़ों हिंदू लड़की को बदनाम कर रही है। इस पे क्या कहेंगे? गलती से हुआ ना, सब तो गलती करते हैं ना, हर चीज मैं भी गलती से कर ली, धोखे में आ गई, मोहब्बत में आ गई, विश्वास कर ली इस इंसान पे, भरोसा कर ली मैं भी। मैंने सोचा कि आप तो हमेशा देखती है कि ना जाने कितनी हिंदू लड़कियों को काट करके फेंक दिया गया, यही लव जिहाद का तो ठीक है भाई, मुझे भी काट के फेंक देना, मैं दरवाजे पे पड़ी हूँ ना इधर 3 दिन से, तो फेंक दे मुझे काट के, इंसाफ मिल जाएगा शायद काटने के बाद। अभी मैं जिंदा हूँ तो नहीं मिल रहा ना। अब आपको कैसा लगता है आपका प्यार? बताइए ना, देखिए आपको प्यार अब कैसा लगता है कि आप 3 दिन से खड़ी हो, जिससे आप प्यार की, जिसके लिए धर्म परिवर्तन की, जिसके लिए सब कुछ करी, आज मैं तड़प रही हूँ, रोड पे पड़ी हूँ ना, उस बंदे को तो शर्म भी नहीं है कि एक लड़की हिंदू समाज से आके मेरे धर्म में आई, सब कुछ करी मेरे लिए, मजहब बदली, सब कुछ करी, आज वो रोड पे मैं उसको ठोकर खाने के लिए बड़ी पंचायत में बड़े लोगों में बदनाम कर रहा हूँ। लेकिन लड़का का कहना है कि आप जॉब के लिए उनसे बात की, गिड़गिड़ाई, उसके बाद जॉब के लिए, अच्छा ठीक है, जॉब के लिए मैं, उन्होंने मुझे बुलाया, तो भाई धर्म परिवर्तन कौन करवाता है? किस लिए धर्म परिवर्तन करती है लड़की? अपने शौहर के लिए ना करती है, उसके साथ रहने के लिए ना करती है, क्यों धर्म परिवर्तन करेगी लड़की? और जॉब के लिए तो पासपोर्ट पे नाम क्यों डलवाया उसने? मेरे शौहर है ना, इसलिए ना पासपोर्ट पे नाम डलवाया मेरे। क्यों डलवाया? हो सकता है आपको जॉब देने के लिए उन्होंने नाम चेंज करवाया हो। कैसे जॉब के लिए? किस जॉब के लिए हस्बैंड की जरूरत होती है भाई? दुबई में बताइए, रहना है तो दुबई में कैसे एक साथ रखने के लिए समाज की वजह से आपको? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है दुबई के अंदर। आप दुबई में जाइए, खबर निकालिए, ऐसा कुछ नहीं, हजारों लोग उधर रहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है उधर। मैं कोई पागल लड़की नहीं हूँ कि मैं यहाँ 3 दिन से भूखी प्यासी तड़प रही हूँ दरवाजे पे। यूपी में इसका कंप्लेन कराया था क्या? नहीं, मैंने यूपी में नहीं कराया। आप यूपी के हो तो यूपी में क्यों नहीं की? मैं आई ना, मैंने सोचा बात से मान जाएगा, शौहर है मेरा, रख लेगा मुझे, मैं तो इसीलिए आ गई ना कि ऐसी इंसाफ हो जाएगा, सरपंच है, गांव के लोग के मोहल्ले हैं, सब है। अच्छा, यहाँ पे जो आप आई हो, स्थानीय थाना प्रशासन से मिली हो आप? जी, मैं इधर गई थी तुरकोलिया थाने पे, मैंने कंप्लेन की है उधर। थाना प्रशासन से क्या जवाब आया? उधर लिख लिया सारा कुछ, वो बोले जाइए पहले पंचायत वगैरह से मामला सोल्व करके, अगर रख लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम एक्शन लेंगे। पर अभी तक मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला, कहीं से भी नहीं मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला है। 3 दिन से मैं ऐसे ही पड़ी हुई इधर। कहीं ना कहीं आप लोग इस प्यार की वजह से समाज बदनाम होता है, समाज के ना जाने कितनी लड़की और कितने लड़के बदनाम होते हैं, समाज पे इसका गलत असर पड़ता है। आप लोगों ने नहीं ठीक है ना भाई, तो मैं गलती की ना, तो मैं अकेली तो नहीं की ना, बराबर के ना हिस्से हैं दोनों, मैं वही बराबर के ना। नहीं सोचा, जो माँ बाप आपको 20 साल 25 साल पाल पोस के बड़ा किया, उसका ख्याल नहीं है, 2 पल के प्यार के लिए आपने छोड़ करके धर्म परिवर्तन कर लिया। बड़ी तो हूँ ना आज, इसीलिए तो रोड पे पड़ी हूँ ना भाई, इसीलिए तो रोड पे पड़ी हूँ, इसी चीज के लिए तो मैं रोड पे पड़ी हूँ ना आज। जितनी लड़कियां धर्म परिवर्तन करती हैं या किसी भी लड़का से प्यार करती है, उनके लिए सबसे बड़ी सबक है कि आप लोग अपने मम्मी पापा का बात मानो, और समाज में रहना है तो गौरवान्वित होकर रहो, नहीं तो 3 दिन गेट पे पड़ी मत रहो। 3 दिन से गेट पे पड़ी हो, ऐसे रहना है। तो सीख आप सब लड़कियों के लिए है कि ना जाने कितनी लड़कियां भी काट करके फेंक दी जाती है, कितनी लड़कियों को फ्रिज में बंद करके ना जाने कितना दिन रख दिया जाता है। हाल ही में एक श्रद्धा का भी कांड हुआ था, और ये हालांकि तो जाँच का विषय है, पुलिस प्रशासन इसकी जाँच करेगी क्या सत्यता है क्या नहीं है। और भी आप एक बात और बताइए, जब लड़का है जो यहाँ पे आए, उसके बाद से आपकी कांटेक्ट में कभी बात नहीं हुई? कभी बात नहीं हुई है मेरी कांटेक्ट में ये, लेकिन जिस दिन मैं दुबई से इधर आई थी ना, फरवरी में मैं 13 तारीख को इधर आई थी, तो ये लड़का फरवरी में मुझसे मिलने आया था, किसी को भेज के इसने उधर रूम पे, ठीक है, किसी लड़के को भेज के मुझे बुलाया, तो मुझे लगा शायद मामला सॉल्व करने आ गया, ठीक हो जाएगा सब कुछ, कोई बात नहीं। मैं इसके साथ चली गई अपने घर, फूफा फूफी के पास मुझे लेके गया हल्द्वानी, ठीक है, वहाँ पे मुझे रखा इसने रात में, बोलता है मैं सब ठीक कर लूंगा, तुम टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा, ये वो, ठीक है। फिर वहाँ पे मुझे रख के फिर सुबह में मुझे छोड़ के बोलता तुम तैयार हो यार, रहना, मैं आता हूँ तुम्हें लेने के लिए। उसके बाद मेरे से कोई राब्ता नहीं हुआ, इसका सब बंद कर लिया नंबर। तब मैं हार के फिर यहाँ पे मैं पहुंची हूँ सिमरा। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे लड़कों और ऐसे ऐसे लड़कियों की वजह से ही सारा कौम बदनाम होता है और लव जिहाद का मामला पसर जाता है। एक लड़की अगर गलती करती है तो ना जाने सैकड़ों लड़कियों पे इल्ज़ाम आता है, और एक लड़का की वजह से ना जाने कितने मुस्लिम लड़के बदनाम हो जाते हैं, और मुस्लिम कौम को बदनाम किया जाता है और हिंदू कौम को भी बदनाम किया जाता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा द केरला स्टोरी, सेम कहानी ऐसे ही इनका भी दिखाया जा रहा है।